नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं अविकारी शब्दों के बारे में। अविकारी शब्द यानी जिन्हें अव्ययी कहा जाता है। 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। व्याकरणिक कोटियों से कौन अप्रभावित रहता है? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम की क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, अव्यय। अव्यय व्याकरणिक कोटियों से अप्रभावित रहता है। अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, अविकारी शब्द। अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जो व्यय ना हो। अव्यय या अविकारी शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक और पांचवा है निपात। इन सब के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भेद अव्यय नहीं है? जैसे कि मैंने बताया था कि अव्यय 5 प्रकार के होते हैं, तो इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? ऑप्शन है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशेषण। विशेषण अविकारी शब्द नहीं बल्कि विकारी शब्द है। विशेषण में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम की अव्यय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अविकारी है? निम्न में से कौन अविकारी शब्द है? अव्यय, क्रिया विशेषण, विशेषण की 1 और 2। ऑप्शन 1 और 2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 1 और 2। ऑप्शन 4, ऑप्शन 4, 1 और 2 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि अव्यय और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं, जबकि विशेषण एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? इनमें से किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है? क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया शब्द, विशेषण शब्द की संज्ञा शब्द। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण की दृष्टि से गलत कथन है। तो यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन गलत है और 3 सही हैं। तो ऑप्शन है पहला, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से 2 भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये कथन एकदम गलत है, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम गलत दिया गया है, जबकि बाकी के तीनों जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है, आप यहाँ बैठिए, वह धीरे धीरे चलता है, मोहन जयपुर से अभी आया है और गुरुजी बहुत कम बोलते हैं। तो आपको बताना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, आप यहाँ बैठिए। आप यहाँ बैठिए में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ शब्द आया है, यहाँ पर यहाँ शब्द आया है, इस कारण यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। ऑप्शन है, समकालीन, ध्यानपूर्वक, लगातार और प्रतिमाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, समकालीन। समकालीन में क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि तीनों ध्यानपूर्वक, लगातार और प्रतिमाह इसमें क्रिया विशेषण है। प्रतिमाह में कालवाचक क्रिया विशेषण है, लगातार में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और ध्यानपूर्वक में भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, इनमें से किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? ऑप्शन है, वह अचानक चला गया, मेरी बात ध्यान से सुनो, नौकर मालिक से खुश रहता है, वह प्राय यहाँ आया करते थे। तो इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण रहित है, यानी कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन, नौकर मालिक से खुश रहता है। इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि वह अचानक चला गया, इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें भी रीतिवाचक है। और वह प्राय यहाँ आया करते थे, तो यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, इसमें भी कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण नहीं है? मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, सुबह से लगातार वर्षा हो रही है, वे अचानक चले गए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। इसमें क्रिया विशेषण नहीं है, जबकि बाकी सभी में क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, जो लोग साहसी होते हैं वे सफल होते हैं, यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता, वह धनवान है परंतु बहुत दुखी है, वह ईमानदार है इसलिए सबका विश्वस्त है। तो इसमें से क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दो, यदि तुम चलते तो मैं अवश्य चलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्य की पूर्ति स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कीजिए। मैं खाली स्थान चला गया, तो इस खाली स्थान पर कौन सा क्रिया विशेषण आएगा स्थानवाचक? कल, 10 बजे, दिल्ली या अकेले। तो इसमें हम ये सभी शब्द लगाकर भी देख सकते हैं, जैसे मैं कल चला गया था, मैं 10 बजे चला गया था, मैं दिल्ली चला गया था, मैं अकेले चला गया था। तो आपको बताना है यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है, जहाँ पर स्थान आ रहा हो, किसी स्थान का नाम आ रहा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीन, दिल्ली। मैं दिल्ली चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक शब्द है, ध्यानपूर्वक कैसा शब्द है, कौन सा क्रिया विशेषण इसमें आता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? ऑप्शन है परंतु, इसलिए, सामने, एवं। समुच्चय बोधक अव्यय को योजक भी कहते हैं। योजक, और योजक का अर्थ आप जानते हैं, किसी दो वाक्यों को जिन शब्दों से जोड़ा जाता है वो योजक शब्द कहलाते हैं। अब इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, सामने। जबकि बाकी तीनों परंतु, इसलिए, एवं, एवं समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन है क्योंकि, वह, शीघ्र, तथा। उपयुक्त विकल्पों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस विकल्प में है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प है जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये 2 पेजों में आ गया है। तो क्योंकि, वह और तथा शीघ्र, इनमें से आपको बताना है किस विकल्प में समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, कै और घे। ऑप्शन 3, कै और घे। अब कै और घे में कौन कौन शब्द आ रहे हैं? एक तो आ रहा है क्योंकि, और दूसरा आ रहा है तथा। ये दोनों समुच्चय बोधक अव्यय हैं, यानी कि योजक चिन्ह है। क्योंकि भी जोड़ता है और तथा भी दो वाक्यों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है? इनमें से कौन सा शब्द अविकारी है? क्योंकि, आंख, डाकू और विद्रोह। अभी हमने पढ़ा था एक शब्द। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, क्योंकि। क्योंकि एक समुच्चय बोधक अव्यय है और अव्यय ही अविकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में अव्यय शब्द है। इन शब्दों में अव्यय शब्द है परंतु, दुधारू, पंजाबी, चल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, परंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम घर गया और श्याम बाजार गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। राम बाजार गया और श्याम, राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर रेखांकित जो शब्द है वो है और। तो आपको बताना है कि और कैसा शब्द है? विकल्प सूचक, परिणाम दर्शक, संयोजक या कारण बोधक। तो और शब्द क्या है? और शब्द एक संयोजक है। ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसको समुच्चय बोधक अव्यय भी कह सकते हैं या योजक अव्यय भी कह सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का ही दूसरा नाम योजक अव्यय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह अपने अपने ग्रह के, इस वाक्य में संयोजक शब्द है। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उपग्रह अपने अपने ग्रह के, इस वाक्य में संयोजक शब्द आपको बताना है। तो ऑप्शन है चारों ओर, अपने अपने, और या ग्रह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, और शब्द एक समुच्चय बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। इसमें वचन के अनुसार विकार होता है। ये केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। यही कथन सही है, बाकी तीनों गलत है। इसमें वचन के अनुसार विकार होता है, क्योंकि विकार तो होता ही नहीं है समुच्चय अव्ययों में। दूसरा, ये केवल शोक और घृणा के भाव प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर
केवल शब्द लग गया तो ये और भी वाक्य और भी भाग होते हैं, जैसे कि हर्ष, विषाद, इनके इसमें भी समुच्चय बोधक अवयवों का यूज किया जाता है। और तीसरा, ये वाक्य रचना के अनिवार्य घटक है। नहीं, वाक्य रचना के अनिवार्य घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादिक बोधक शब्द असंगत है? किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयादि बोधक शब्द असंगत है? ऑप्शन है हर्ष, हर्ष के साथ वाह वाह, शोक, शोक के साथ में हाय, तिरस्कार, तिरस्कार के साथ में ओ हो, आश्चर्य, आश्चर्य के साथ क्या। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द असंगत है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, तिरस्कार। तिरस्कार के साथ ओहो शब्द नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छी, धिक्कार है तुम्हें, इस वाक्य में छी है संबोधन, संज्ञा, अव्यय या क्रिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अव्यय। छी एक विस्मयादि बोधक अव्यय और ये एक अव्यय तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है संभावनार्थक, संकेतात्मक, विस्मयादि बोधक की प्रश्नवाचक? वह कितना सुंदर दृश्य है, यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से है, कैसा वाक्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, विस्मयादि बोधक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय अब मैं क्या करूं, किस प्रकार का अव्यय है? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक की विस्मयादि बोधक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विस्मयादि बोधक, क्योंकि इसमें हाय शब्द आया है जो कि विस्मय सूचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी है, रेखांकित शब्द के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है? ऑप्शन है क्रिया, कारक, समुच्चय बोधक की अव्यय? तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो है भी। तो आपको बताना है भी क्या है। क्रिया है, कारक चिन्ह है, समुच्चय बोधक है कि अव्यय है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? जैसे कि आपको बताया था कि अव्यय या अव्ययकारी शब्द होते हैं 5 प्रकार के, जिसमें से 5वां प्रकार है निपात का। तो आपको बताना है कि इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग हुआ है। वह पटना गया था, मुझे आने तो दो, संभवतः वह आएगा, मैं कल आ सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, मुझे आने तो दो। तो यहाँ पर जो निपात है वो है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? हरीश छत पर बैठा है, कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है, आप भी आइएगा, मैं छुट्टी के दिन घर पर रहता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, आप भी आएगा। इसमें जो भी है ये एक निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द निपात का उदाहरण नहीं है? ही, भी, में, तक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं उसे जानता तक नहीं, बोतल में पानी भर दो, वह कल ही चला जाएगा, मैं भी साथ जाऊंगा। तो बताइए इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, बोतल में पानी भर दो।
इसमें जो भर शब्द आया है ये निपात नहीं है, ये वाक्य का ही अंश है। भर दो यानी भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ तक जा रहे हो? मैं भी साथ चलूँगा। वह तो नहीं चलेगा, वह पढ़ाई कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह पढ़ाई कर रहा है। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि शेष अन्य वाक्यों में तुम कहाँ तक जा रहे हो इसमें निपात है तक, मैं भी साथ चलूँगा इसमें निपात है भी, वह तो नहीं चलेगा इसमें निपात है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? वह कल ही चला जाएगा, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। और चौथा ऑप्शन है, वह वह तो आज जाएगा। तो आपको बताना है इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, मुझे एक गिलास दूध चाहिए। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष तीनों में निपात का प्रयोग हुआ है, ही, भी और नेक्स्ट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, तुम कब तक आओगे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कमला दिसंबर में घूमने जाएगी। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष तीनों में निपात का प्रयोग हुआ है। जैसे कि इसमें हुआ है भी, तुम कब तक जाओगे इसमें तक, मैं तो इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? शहर भर में यह बात फैल गई, वह तो घर पर नहीं है, मैं भी आपके साथ चलूँगा, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। शेष तीनों में निपात का प्रयोग हुआ है। शहर भर में, तो यहाँ पर भर शब्द, वह तो घर पर नहीं है, यहाँ पे तो शब्द, मैं भी आपके साथ चलूँगा तो इसमें भी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है, आज मेरी परीक्षा है, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है, इन दिनों गंगा में पानी अधिक बह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरस्कार सूचक अव्यय है। तिरस्कार सूचक अव्यय है जिसमें तिरस्कार किया जा रहा है, यानी कि किसी का इंसल्ट की जा रही है। आहा, अरे, छी या उफ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, छी। छी एक तिरस्कार सूचक अव्यय या निपात है। सॉरी, निपात नहीं है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है? मानो, ताकि, यदि, वह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वह। वह में विस्मय का भाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय के भाव के लिए विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है आहा, उफ, अरे, हाय। तो आपको बताना है कि जिसमें विस्मय का भाव प्रदर्शित हो रहा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन
3 अरे। अरे शब्द में विस्मय का भाव प्रदर्शित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्मय बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विस्मय बोधक अव्ययों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है, ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। तो बताइए इसका क्या आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जाता है। तो ये जो कथन है ये सही नहीं है। बाकी के कथन है, ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करते हैं। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। अगर इनको हटा दिया जाए तो भी वाक्य का अर्थ बना रहता है। जबकि एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक है समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय या फिर विस्मय बोधक अव्यय। तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इस वाक्य में तक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 संबंध बोधक अव्यय। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो इस वाक्य में तक क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। अब संबंध बोधक अव्यय कौन से होते हैं? तो वे अव्यय जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे के मारे किसी भी वाक्य में, या फिर के सामने, के द्वारा, के बदले, के विपरीत, की तुलना में, की और, के अनुसार आदि। ये जो शब्द हैं ये संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, यानी कि जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। वहां मोहन के खाली स्थान कोई नहीं था। वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। तो रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? या, और, अलावा या अथवा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 अलावा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। मेरा गांव पास में ही है। मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। तो संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है, एक वाक्य ऐसा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। तो यहाँ पर जो शब्द है के सामने, ये संबंध बोधक अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझसे पहले वे चले गए। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए। बच्चे उस ओर गए हैं। अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 बच्चे उस ओर गए हैं। इसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? वह मेरे शहर के पीछे रहता है। हमारे शहर के आसपास बहुत हरियाली है। माँ के बिना घर सूना सूना लगता है। ऑप्शन 4 है, यह काम पहले करना चाहिए था।
तो आपको बताना है कि इनमें से संबंधसूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, यह काम पहले करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना, शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, मैं कल जयपुर गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, मैं कल जयपुर गया था। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलो कोई सुन लेगा, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा। बोलो कोई सुन लेगा, इस वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? खाली स्थान की जगह। ऑप्शन है जोर से, गाकर, चीख कर या धीरे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, धीरे। धीरे बोलो कोई सुन लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से क्रिया विशेषण नहीं है। अनगिनत, हाथों हाथ, एकाएक या चुपचाप, इसमें से क्रिया विशेषण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अनगिनत। अनगिनत में क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में थोड़ी बर्फ डालकर उसे धीरे धीरे हिलाओ ताकि वह जल्दी ठंडा हो जाए। वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द है। समुच्चय सूचक शब्द कौन सा है? थोड़ी, धीरे धीरे, ताकि या फिर जल्दी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, ताकि। ताकि एक समुच्चय बोधक अव्यय है क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? यह, धीरे धीरे, बाहरी या रंगीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, धीरे धीरे। धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे किस व्याकरण कोटि का शब्द है? क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण या सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्रिया विशेषण। तो ये थे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न अविकारी शब्दों से या अव्ययों से। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।